भविष्य के जीवन का दंड संहिता, नैतिक कानून जो चेतना में अंकित हैं। भविष्य के जीवन के दंड संहिता को प्रस्तुत करते समय आत्मा विज्ञान लिखित कानूनों या आध्यात्मिक न्यायालयों का एक सेट नहीं बताता, बल्कि कुछ बहुत गहरा प्रकट करता है। नैतिक कानूनों का अस्तित्व जो स्वयं प्राणी की चेतना में अंकित है। मानव कोडों के विपरीत जो सामाजिक सम्मेलनों द्वारा बनाए जाते हैं, यह कोड भीतर से बाहर की ओर स्वचालित, न्यायपूर्ण और आनुपातिक रूप से कार्य करता है। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं होते जो सजा सुनाते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वाभाविक रूप से अपने आप का मूल्यांकन करता है। जब वह भौतिक शरीर से मुक्त होता है तो चेतना अधिक स्पष्टता प्राप्त करती है और अपने चुनावों, व्यवहारों और इरादों के वास्तविक प्रभाव को स्पष्टता से देखती है। यह अंतरंग धारणा शांति या दुख की अवस्थाएं उत्पन्न करती है जो जीवन के नैतिक कानूनों के साथ संरेखण के अनुसार होती हैं। आधुनिक गहरी मनोविज्ञान एक स्पष्ट समानांतर प्रदान करती है। जब बाहरी व्याकुलताएं समाप्त हो जाती हैं तो मन अपने स्वयं के आंतरिक सामग्री के साथ सीधे संपर्क में आता है। अपराध, पछतावा, अफसोस या शांति इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि कोई इन्हें थोपता नहीं, बल्कि ये चेतना की आत्मनियमन का हिस्सा होते हैं। भविष्य के जीवन का दंड संहिता ठीक इसी प्रकार के विस्तारित आत्मनियमन के तंत्र की तरह काम करती है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह संहिता अलग अलग क्रियाओं को दंडित नहीं करती, बल्कि मुख्य रूप से इरादे, चेतना का स्तर और सुधार के प्रयास पर विचार करती है। आध्यात्मिक न्याय न तो यांत्रिक है और न ही अंधा। यह परिस्थितियों, माध्यम की सीमाओं, शरीर की शर्तों और आत्मा के विकासात्मक स्तर को ध्यान में रखता है। न तो कोई पूर्ण कठोरता है और न ही अन्यायपूर्ण छूट। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि जटिल प्रणालियां आत्मनियमन करती हैं। जीव विज्ञान में जीव आंतरिक संतुलन की खोज करते हैं। भौतिकी में प्रणालियां कम तनाव की अवस्थाओं की ओर झुकती हैं। चेतना में भी यही होता है। नैतिक असंतुलन दुख पैदा करता है, जबकि आंतरिक सामंजस्य कल्याण उत्पन्न करता है। इसलिए भविष्य के जीवन का दंड संहिता इस संतुलन के सार्वभौमिक कानून की एक अभिव्यक्ति है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह संहिता निश्चित या अंतिम दंड नहीं निर्धारित करती। यह तब तक कार्य करती है जब तक सीखने की आवश्यकता होती है। जब आत्मा अपनी गलतियों को पहचानती है, सच्चे पछतावे का विकास करती है और सुधार के लिए प्रतिबद्ध होती है, तो आंतरिक स्थिति बदल जाती है। कानून दंडित नहीं करता, यह शिक्षा देता है। यह निंदा नहीं करता, यह मार्गदर्शन करता है। ओ स्पिरिटिज्म यह भी दिखाता है कि न तो कोई शाश्वत अपराध हैं और न ही अनंत दंड। हर गलती को सुधारा जा सकता है, हर सीख को एकीकृत किया जा सकता है। भविष्य के जीवन का दंड संहिता दरवाजे बंद नहीं करती, बल्कि रास्ते दिखाती है। यह आत्मा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए है, न कि इसे अतीत में कैद करने के लिए। इस संहिता को समझना जीने के तरीके को गहराई से बदल देता है। भलाई भविष्य की सजा के डर से नहीं की जाती, बल्कि उन कानूनों की समझ से की जाती है जो चेतना को संचालित करते हैं। हर दैनिक चुनाव एक आंतरिक निर्माण का कार्य बन जाता है, जिसके प्रभाव आत्मा को भौतिक जीवन के परे ले जाते हैं। यदि यह विचार आपको समझने में मदद करता है कि स्पिरिटिज्म के अनुसार आध्यात्मिक न्याय कैसे काम करता है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।